इसमें कुछ नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द यूनिक न्यूज और मैं हूं रोहित सिंह। इस समय हम मौजूद हैं कांग्रेस ऑफिस के जम्मू में। कांग्रेस ऑफिस के बाहर शहीदी चौक की ये तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है वो काफ़ी जश्न मनाया गया। किस चीज़ को लेके मनाया गया वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। वो जानकारी भी मैं आपको दूंगा कि जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स जो सामने आए उस चीज़ को लेकर जो है कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स ने, कार्यकर्ताओं ने जो है शहीदी चौक में जो है एक सेलिब्रेशंस किया। तो मैम सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के सेलिब्रेशंस को लेकर? आज के सेलिब्रेशन से हम ये कहना चाहते हैं, मोदी सरकार को ये संदेश पहुंच गया है, आपको लेह लद्दाख से जवाब मिल गया और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो किस तरीके से आपको जवाब देंगे। अब वहाँ से तो आपने 2 सीटें ले ली, लगता है यहाँ पे आपको शनियों पे पहुँचाएंगे। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस किस तरह से जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में उभरेगी? वो एकदम ऐसे उभरेगी जैसे धनिया डालते हैं ना किसी जगह के ऊपर, अपने आप इतनी खेती उग के आ जाती है, उसकी जितनी बार काटोगे इतनी बार और ही उसकी वो पैदावार होती है। उस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो आएगी, और कांग्रेस पार्टी हमारी आएगी जो इन्होंने हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का गुलदस्ता तोड़ के रख दिया। इन्होंने हर कौम को धर्मों में बदल के रख दिया। जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदू, कश्मीर, सिख, ईसाई का एक ऐसा गुलदस्ता है, वो पूरा गुलदस्ता साथ लेके चलती है और साथ लेके चलेगी। बात करेंगे हम 31 अक्टूबर 2019 से पहले की, जबकि लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक अटूट हिस्सा था। 31 अक्टूबर को J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लागू होता है और उसके बाद जो है लद्दाख अलग होता है। तो भाजपा कहीं ना कहीं ये इस सोच में थी कि हमने जो है लद्दाख को अलग किया, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं ये कहा जाता था भाजपा के लोगों द्वारा कि लद्दाख के साथ जो है कहीं ना कहीं जो है वो उनके साथ बराबरी का वो नहीं रखा जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? उनको लगता था कि भाजपा को ये लगता था कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है लद्दाख पे जो है वो बहुमत हासिल करेगी, परंतु ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखो, ये भाजपा के दिल में बहुत ही गंदा और गलत सवाल था। हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का एक अटूट अंग है और भारत का ताज बोलते थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख की एक बाजू काट के रख दी, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने बर्दाश्त से बाहर जो सब बातें की हैं, और हम मोदी साहब को इस बात का भी हम जवाब देंगे कि उन्होंने अब लद्दाख वालों ने तो जवाब दे दिया। अब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इनको लद्दाख जवाब देने के लिए मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मेरे भारत के प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी को कहा था 2024 में मैं फिर इसी स्टेडियम में झंडा लहराऊंगा, लेकिन कांग्रेस वाले इसको झंडा नहीं लहराने देंगे। वो जो झंडा है वो कांग्रेस के हाथ में होगा इंशाल्लाह। और मैं यही बात बोलते हुए फिर से आपको ये बात दोबारा बोलती हूँ, इन्होंने जो मणिपुर में गंदी हरकत की थी, निवस्त्र करके औरतों को घुमाया गया, इन्होंने कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, जिनके ऊपर एक दागा तक भी उनके तन के ऊपर नहीं रहने दिया। मोदी साहब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उन बेटियों के साथ क्या हुआ उन बेटियों के साथ? वो उस बेटी के साथ नहीं हुआ, वो इस बेटी के साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, दूसरे के साथ भी हुआ, तीसरे के साथ भी हुआ। वो हर बेटी के साथ हुआ, और हर बेटी, हर माँ और हर बच्चा और हर बड़ा बुजुर्ग इसी बात का जवाब देने के लिए मोदी को तैयार है। आने दो इलेक्शन, जम्मू कश्मीर में मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, डीडीसी रामबन के डीडीसी रामसू हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कहती है कि जम्मू कश्मीर में 50 से प्लस की सीट्स जो है वो लेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद करगिल और लेह के लोगों को रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन लोगों ने एक संदेशा दे दिया मुल्क भर के लोगों को कि लोग अमन चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, लोग शांति चाहते हैं, लोग एकजाती चाहते हैं, लोग इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो महात्मा गांधी का नारा था उसको ही आगे बढ़ाते हुए ये जीत है, ये जीत लोगों की है। लोगों को झूठ सुन सुनकर कानों के पर्दे फट गए हैं। अब झूठ सुनने की रियासत जम्मू कश्मीर की किसी नौजवान को अब हिम्मत नहीं है। ये करगिल के लोगों ने
बता दिया जम्मू कश्मीर के बाकी लोगों को जिनका इलेक्शन अब बाकी है। मैं जानता हूं रियासत जम्मू कश्मीर एक ताज था, वो महाराजाओं का ताज था। रियासत जम्मू कश्मीर को इस गिफ्ट मिला था और उस गिफ्ट को, उस प्रिंसिपल को आपने डिग्रेड करने का कोई अधिकार नहीं था। रियासत जम्मू कश्मीर की कोई असेंबली नहीं थी, आपने डिग्रेड तानाशाही से किया, आपने ताकत से जम्मू कश्मीर के लोगों को कत्ल किया। लेकिन आज और आज के बाद आरएसएस हो या बजरंग दल हो या बीजेपी हो, जो सतह पर काबिज है, काबिज मेरा इंजीनियर कराएगा उनको। मेरा इंजीनियर नाराज है, मेरा बीटेक इंजीनियर नाराज है, मेरा पीएचडी स्कॉलर नाराज है, मेरी बेटी नाराज है। जो बेटी जन्म देती है प्राइम मिनिस्टर को, उसी को चौक पर आपने रेप कराया अपने गुंडों से। आज तक एफआईआर नहीं लगा। कहाँ थी हुकूमत, कहाँ है जमहूरियत? मैं जानना चाहता हूं, अगर जमहूरियत है तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ही क्यों दिया था? यह नारा गलत साबित हुआ। इसलिए देश में छुट्टी होने जा रही है, लद्दाख में छुट्टी हो गई, अब जम्मू में छुट्टी होगी, श्रीनगर में छुट्टी होगी। चाहे ये कुछ किस बात की छुट्टी होगी? छुट्टी इनकी गद्दी की छुट्टी। गद्दी छीन रहे हैं मेरे बेरोजगार, और मेरे बेरोजगार भाजपा से गद्दी छीन रहे हैं क्योंकि हम अनपढ़ होते हैं लीडर। मेरे पीएचडी स्कॉलर को प्राइम मिनिस्टर कहता है, शर्म की बात है, कहता पकोड़े तलो। अरे अपने एमएलसी और एमएलए और मिनिस्टरों को देखो ना, कितनी डिग्रियां हैं उनके पास। तुम पीएचडी स्कॉलर और तुम जम्मू कश्मीर के राजाओं को डिग्रेड करने का आपको कोई अधिकार नहीं था। आप होते कौन थे? सबसे पहले बताओ। यह महाराजाओं का रियासत थी जिन्होंने हमें गिफ्ट किया था। हमने अंग्रेजों से यह छोड़ी थी, अंग्रेजों से छीनी थी। और आप कौन होते थे इसको डिग्रेड करने का? आपने तो सब कुछ छीन लिया। आपने 2 करोड़ का वादा किया देश के साथ, झूठा साबित हुआ। आपने 15 लाख कहा गरीबों को देंगे, झूठ कहा। आपने कहा हम अमन शांति कश्मीर में सोने के पुल और सोने के जवाहरात बिछाएंगे, साबित हुआ 0। और झूठ कहते कहते करोड़ों लोगों के कानों के पर्दे हट गए और सुसाइड हो रहे हैं, चौक पर कत्लेआम हो रहा है। आप कहाँ हो मोदी जी? आपका अमित शाह कहाँ है जी? क्या कर रहा है वो? उसको देश का गुलाम बताते हैं और देश चलाना है उसको अंबानी और अडानी के लिए सारा प्रॉपर्टी हमने नहीं बनाई थी। जानना चाहूंगा, आपने कहा कि कत्लेआम हो रहा है, क्या ये 1990 के दशक में ये कत्लेआम नहीं हो रहा था जब भाजपा की सरकार नहीं थी? बिल्कुल, इतना नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ जो आप, मीडिया का हक है कहना। लेकिन अगर देशद्रोही को आप मारते हैं तो हक है। आप तो अपने लोगों को मार रहे हो, अपनी बेटी को आप कत्ल कर रहे हो। जो बेटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पेट में जन्म देकर लाती है उसको आप रेप करा रहे हो, शर्म की बात है। और क्यों दिया था नारा? उसको सॉरी करना चाहे, उसको माफी मांगनी चाहे 1 अरब और 40 करोड़ लोगों से। क्यों वो नारा साबित नहीं हुआ? बेटी सुरक्षित नहीं रही, बेटा सुरक्षित नहीं रहा। आप देखिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में आपका 80% स्टाफ नहीं है। क्या राजस्थान और बिहार और उत्तर प्रदेश के इंजीनियर बनी गए हैं? क्या आईएएस अफसर कश्मीर के लोग नहीं बनने चाहिए? क्या केएएस अफसर कश्मीर के लोग नहीं बनने चाहिए? क्या डॉक्टर इंजीनियर कश्मीर के लोग नहीं बनना चाहिए? क्या गुजरात का हमने ठेका लिया है? क्या महाराष्ट्र का हमने ठेका लिया है? जम्मू कश्मीर का पानी और बिहार में मुफ्त, गुजरात में मुफ्त, और जम्मू कश्मीर के लोगों को स्मार्ट मीटर के नीचे दबाते हो। ये ताकत नहीं, ये तानाशाही नहीं, फिर क्या है? जुल्म नहीं है, फिर क्या है? हाँ, टूल प्लाजा दे दो, जमीन हमारी, और जम्मू वालों को टूल प्लाजा, श्रीनगर वालों को टूल प्लाजा। बिहारी की गाड़ी जाती है कश्मीर, राजस्थानी और गुजराती की गाड़ी जाती है विदाउट टैक्स। क्यों भाई? हमने जमीनें देकर जुर्म किया, हमने नेशनल प्रोजेक्ट दिया आपको पानी के, सारा बाहर दिया। जम्मू वाले तड़पते हैं, श्रीनगर वाले तड़पते हैं, बनाल वाले तड़पते हैं। इसलिए ये बदलाव की घड़ी है और बदलाव शुरू हो गया। मैं चैलेंज करता हूँ, रियासत का मुल्क अब तंग आ गया है। सिर्फ इलेक्शन का बिगल बजे और लोग तैयार हैं, कांग्रेस को लाने के लिए लोग तैयार हैं, तड़प रहे हैं। क्यों? बेरोजगारों की संसद है, बेरोजगारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। लोग अमन नहीं, अमन चाहते, लोग शांति चाहते, लोग महात्मा गांधी की नारे को अप्रिशिएट करना चाहते। यह नारा नहीं चलेगा।
एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये रही बात भाजपा सरकार की, एक पार्टी और जम्मू कश्मीर में नई उभरती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी, जो कि अपना खाता खोलने तक में विफल रही, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक जमहूरी हिसाब से पार्टी है। अब लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ये क्यों भूल गए गुलाम नबी आज़ाद एक हीरो था, आज नहीं है। उसको मोदी जी ने खुशक पानी में फेंक दिया, शनाब में फेंकता, चलो तैरता, कुछ करता। उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? आम आदमी तो चलो कोई बात नहीं है, आम आदमी तो एक IAS ऑफिसर है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है। उसके पास पॉलिसी है, उसके पास सेंस है। IAS डिग्री कोई मामूली नहीं होती है, KS डिग्री। हम तो ये जो भाजपा वाले लीडर है सारे 6ठी पास है, इनका कोई क्लासमेट ही नहीं मिलता हिंदुस्तान में। तभी तो यूनिवर्सिटियां खाली कर दिए, तभी तो कॉलेज खाली कर दिए। 80% आपको जम्मू कश्मीर में स्टाफ की कमी है। क्यों बिहार के लोग बनाओगे तहसीलदार भी, DC भी, SP भी, IG भी? क्यों हमने ठेका ले रखा? यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ इंटरव्यू करो और ब्लॉक लेवल पर इंटरव्यू करो, सारे इनके झूठे साबित हो गए। अब जो है, अब माई के लाल हैं। अब मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान की अदलिया, DY चंद्रचूड़ साहब, वो एक ईमानदार शख्सियत है, उस पर हमारी नजर टिकी है। वो बेरोजगारों को और देश को अमन दे सकता है, देश को प्यार और जमहूरी एतबार से इलेक्शन कराएगा वो। अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा जब इलेक्शंस करवाएगी, जब इलेक्शंस जो है जम्मू कश्मीर में होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप भाजपा? जाएगा भाजपा, झोलियां ले लेकर इनको जाना पड़ेगा। इनका कोई ऑप्शन नहीं है बचा, इनको कुछ नहीं बचा यहाँ, क्योंकि यहाँ का बच्चा चाहता था रोजगार, और बच्चा चाहता था अमन, बच्चा चाहता था लग्जरार, बच्चा चाहता था डॉक्टर बनना। लेकिन वो सपनों का चूर कर दिया भाजपा सरकार ने 2014 से 2023 तक। 2 इलेक्शन जाया कर दिए। इलेक्शन कराओ ना जमहूरी एतबार से इलेक्शन, आओ ना मैदान में, देख लिया ना लद्दाख और करगिल। ऐसा ही हाल नहीं, 0 डिग्री पर ये आउट होंगे और इनको जगह नहीं मिलेगी भागते भागते। तो ज़्यादा मैं नौजवानों को आपकी चैनल की वसादत से यही कहूँगा, जवानों बदलाव चाहिए, बदलाव लाओ और रोजगार हासिल करो, अमन शांति हासिल करो, और जैसे महात्मा गांधी ने देश चलाया वैसे सभी लोगों को चलाना चाहिए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हमारे साथ DDC रामसू, जो कि रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के DDC हमारे साथ थे। और यहाँ पे जो है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर, यानी कि जम्मू शहीदी चौक में जो है वो पूरी तरह से जश्न मनाया, जिसमें हमने साफ तौर पे ये देखने को मिला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 10 सीट्स जो है वो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट की कॉन्स्टिट्यूंसीज में इन्होंने जीती हैं। और साथ ही साथ हम बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 सीट्स के साथ वहाँ पे बहुमत हासिल की है। और साथ ही साथ हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा में सरकार ने 2 सीट्स ली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी वहाँ पे 2 सीट्स ली है, जबकि आम आदमी पार्टी वहाँ पे किसी भी प्रकार का खाता खोलने में विफल रही है। फिलहाल यहाँ की जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि ये कुछ तस्वीरें हैं किस तरह के से यहाँ पे रोड पे जो है वो पटाखे फोड़ के जो है यहाँ पे जश्न मनाया गया है। अभी भी कुछ चीज़ें जो है, वस्तुएं जो है यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये कुछ तस्वीरें थी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस के बाहर की। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं रोहित सेन, वीडियो जर्नलिस्ट इश्मीत कौर के साथ। नमस्कार।